हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 38 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 38 में जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सारे सॉल्व करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिर तक जरूर देखना। तो देखो, प्रैक्टिस सेट 38 जो हमें दिया गया है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 5 वर्कर्स टेक 12 days टू वीड अ फील्ड, हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक, हाउ मेनी वुड 15 टेक। क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्कर हैं, आप समझ लो 5 मजदूर हैं जो 12 दिन लेते हैं एक फील्ड, एक खेत को वीड करने में। जो खेत में जंगली घास ये सब उग जाती है ना, तो उसको निकालना, उसको बोलते हैं टू वीड अ फील्ड। ठीक है, कैसे रहता है, जो मजदूर रहते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 5 मजदूर हैं, वो 12 दिन ले रहे हैं एक खेत को वीड करने में। ठीक है, आप बोल सकते हो जोतने में। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक, क्या बोल रहे हैं, तो 6 वर्कर मतलब 6 मजदूर कितना दिन लेंगे ये काम करने में। तो देखो, अगर 5 मजदूर 12 दिन ले रहे हैं, तो अगर हम मजदूर लोग को बढ़ा दे, 6 मजदूर कर दे, तो क्या वो कम दिन लेंगे। और बोल रहे हैं कि 15 मजदूर कितना दिन लेंगे, हमें 6 मजदूर कितना दिन लेंगे ये बताना है, और 15 मजदूर कितने दिन लेंगे ये बताना है। तो देखो, मैंने प्रैक्टिस सेट 37 आपको जो कराया है, वहां पे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले सम किए थे। ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मैं आपको सिंपली बता देता हूं। जब दोनों वैल्यू एक साथ बढ़ती है, एक साथ घटती है, उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे कि 1 किलो कांदा की कीमत है 30 रुपये, तो 2 किलो कांदा की कीमत कितनी होगी, 60 रुपये। दोनों एक साथ ऊपर गया ना, तो अब देखो, मैं बोलूंगा कि 2 किलो कांदे की कीमत 60 रुपये, तो 1 किलो कांदे की कीमत कितनी होगी, तो देखो ये कम हुआ, कांदा 1 किलो हुआ 2 किलो से, तो ये 60 रुपये से 30 रुपये हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू एक साथ ऊपर एक साथ नीचे जा रही है। लेकिन अगर एक वैल्यू ऊपर जाए, दूसरी वैल्यू नीचे आए, उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहां पर देखो, 5 वर्कर ने 12 दिन लिए, तो हम क्या करें, वर्कर को बढ़ा देते हैं 5 से 6, तो क्या हो रहा है, एक वैल्यू ऊपर जा रही है। लेकिन जब 5 से 6 वर्कर होंगे तो दिन कितना होगा, कम लगेगा, तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक वैल्यू ज्यादा होगी तो दूसरी कम हो जाएगी, और एक अगर कम होगी दूसरी ज्यादा हो जाएगी, इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये हमारा जो सम है इनवर्स प्रोपोर्शन वाला है। क्लियर, समझ गया आप। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, लेट 6 वर्कर्स टेक x डेज, मतलब कि हमें जो नहीं मालूम हमने लिख दिया कि 6 वर्कर x डेज लेंगे ये जो फील्ड है इसको वीड करने में। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन से हमें क्या मालूम पड़ा है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें जो 2 वैल्यू है ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। क्योंकि देखो, जितने मजदूर ज्यादा बढ़ेंगे उतना दिन कम लगेगा, तो एक वैल्यू बढ़ रही है, ये वाली कम हो रही है। ठीक है, अब देखो, मजदूर जितने कम होंगे दिन उतना ज्यादा लगेगा कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, तो खेत में अगर फील्ड को वीड करना है तो भी उसमें भी वही रूल अप्लाई होगा, मजदूर ज्यादा दिन कम, मजदूर कम दिन ज्यादा। तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर दोनों वैल्यू एक साथ बढ़े एक साथ घटे, वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट अ वर्क आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब कि जो हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स है, जो मजदूर है, और जो वो जितना दिन ले रहे हैं एक काम कंप्लीट करने को, वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अभी हमने देखा है इनवर्स प्रोपोर्शन क्यों, क्योंकि जितने वर्कर बढ़ रहे हैं दिन कम हो रहा है, तो एक वैल्यू बढ़ी दूसरी वैल्यू कम हुई। ठीक है, तो इसकी वजह से वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, देखो आगे, देयरफॉर ये केस में देखो हमें क्या करना है, जो हमें नहीं पता है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, जो हमें पता है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। तो हमें क्या नहीं पता है, 6 वर्कर्स कितने दिन ले रहे हैं वो हमें नहीं पता है, तो क्या है, यहां पे हम मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे। क्या है, 6 वर्कर मल्टीप्लाई बाय कितना दिन ले रहे हैं एक फील्ड को वीड करने के लिए, हमें नहीं मालूम है, तो हम x लिए, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x, ये हमें फाइंड करना है, इक्वल टू, अभी हमें पता क्या है, देखो मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाता हूं जो हमें पता है। ये देखो, हमें पता ये है कि 5 वर्कर्स 12 डेज ले रहे हैं एक फील्ड को वीड करने में, तो ये हम अपने राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं। क्या है, 5 वर्कर्स कितना दिन ले रहे हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय कितना दिन, 12 डेज। क्लियर, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर क्या करना है, देयरफॉर अभी हमें जो फाइंड करना है, हमने क्या किया, लेफ्ट पे लिखा है, तो x हमें फाइंड करना है, उसके बाद हमारा मालूम पड़ जाएगा कितने वर्कर ने कितना दिन लिया कंप्लीट करने में। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू, ये हमारा सेम टू सेम रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन, ये जो हमारा 6 है इक्वल टू के ये साइड आएगा, तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन में, ये साइड में आके डिवीजन में हो जाएगा, अपॉन 6। क्लियर, समझ गए आप। अभी हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो यहां पर देखो ये क्या रहेगा, 6 1 6, 6 2 12, तो क्या बचा हमारे पास नीचे 1 डिनोमिनेटर में, तो वो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अगर डिनोमिनेटर में 1 आया
तो उसको नहीं कंसिडर करना है। ऊपर क्या बचा है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब आगे यहां पर देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 2 क्या होगा 10। इसका मतलब ये होगा कि 6 वर्कर्स कितना दिन लेने वाले हैं, 10 दिन। हमने 6 वर्कर्स का मालूम कर लिया, ये 10 दिन लेंगे एक फील्ड को वीड करने के लिए। तो अभी देखो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें और क्या पता करना है। क्वेश्चन में एक और चीज बोले थे, हाउ मेनी 15 टेक, और बोले 15 वर्कर कितना दिन लेंगे, ये भी हमें फाइंड करना है। तो करते हैं, टेंशन नहीं। पहले हम इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं कि हमें पहला वाला मिल गया है। हम यहां पर लिख देंगे आंसर हमारा क्या हमें मिला है, हमें ये मिला है कि 6 वर्कर्स विल टेक 10 डेज, मतलब कि 6 वर्कर 10 दिन लेंगे एक फील्ड को वीड करने के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें 15 वर्कर्स कितने दिन लेंगे वो पता करना। तो हम वापस यहां पर लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, यहां पर हम लिखेंगे लेट 15 वर्कर्स टेक x डेज, क्योंकि अभी हमें 15 वर्कर्स का फाइंड करना है। तो जिस तरीके से हमने 6 वर्कर्स का किया था लेट 6 वर्कर्स टेक x डेज, उसी तरह से हम 15 वाले करेंगे लेट 15 वर्कर्स टेक x डेज। तो अब हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर, सबसे पहले जो वैल्यू हमें फाइंड करना है वो लेफ्ट साइड आएगी। तो क्या हमें फाइंड करना है, 15 वर्कर्स कितना दिन ले रहे हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 वर्कर्स कितना दिन ले रहे हैं, कितना दिन नहीं मालूम है, तो मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू, अब हमें जो मालूम है इधर लिखना है। क्या मालूम था कि 5 वर्कर 12 दिन ले रहे हैं एक खेत को वीड करने के लिए। तो हम यहां पर लिखेंगे 5 वर्कर ले रहे हैं मल्टीप्लाई बाय कितना दिन, 12 दिन। अब हम यहां पर लेंगे देयरफॉर, ये x हमारा इधर ही रहेगा, 15 को ये साइड ले लेंगे, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 12 सेम रहेगा एज इट इज, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन, अब देखो 15 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो इक्वल टू का जब दूसरे साइड आएगा डिवीजन में आ जाएगा अपॉन 15, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, ठीक है। उसके बाद 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12। तो क्या बचा, नीचे डिनोमिनेटर में 1 बचा है, तो मतलब हमें कंसीडर नहीं करना है। ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे आपको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 15 वर्कर लेंगे 4 दिन। तो हम यहां पर लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 4। सिंपल, मिल गया, हमें मालूम पड़ गया कि 15 वर्कर 4 दिन लेंगे। तो हम अपना फाइनल आंसर लिख देंगे, हम लिखेंगे कि 15 वर्कर्स विल टेक 4 डेज, मतलब कि 15 वर्कर 4 दिन लेंगे। क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या दिया गया, एकदम इजी है। देखो यहां पर बोल रहे मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। क्या बोल रहे, मोहन राव ने 10 दिन लिया एक बुक को खत्म करने में। कैसे, उसने हर एक दिन 40 पेज रीड किए। कितने, 40 पेज, तब उसको 10 दिन लगा। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। क्या बोल रहे हैं कि कितने पेज उसको हर दिन रीड करने पड़ेंगे ताकि वो 8 दिन में खत्म कर पाए उस बुक को। कितने, 8 days में। अगर वो 40 पेजेस रीड कर रहा है, 10 दिन में कंप्लीट हो रही है बुक, तो उसको अगर 8 दिन में कंप्लीट करनी है तो कितने पेजेस रोज रीड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल है। हमें इसमें क्या करना है, अगर देखो हमने क्या किया है, नंबर ऑफ डेज को हमने क्या किया है, कम कर दिया है। अगर नंबर ऑफ डेज कम होंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसको हर रोज ज्यादा पेज पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, उसके 8 दिन में उसको कंप्लीट होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेजेस उसको रोज ज्यादा रीड करना है। तो एक वैल्यू घटी दूसरी बढ़ी, तो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक वैल्यू अगर घट रही है दूसरी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारा सब इनवर्स प्रोपोर्शन में ही है। तो अभी हमें क्या करना है, यहां पर लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 और हम इसको सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल है, देखो हम कैसे लिखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां पर देखो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हमें जो नहीं पता है वो हम लिखेंगे। क्या हम करने वाले हैं कि जो नंबर ऑफ पेजेस से रीड करना है उसको हम x ले लेंगे, तभी हम मालूम कर पाएंगे कि वो 8 दिन में उसको अगर बुक कंप्लीट करनी है तो हर रोज कितने पेजेस रीड करने हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, लेट द नंबर ऑफ पेजेस रेड बी x टू कंप्लीट रीडिंग द बुक इन 8 days। मतलब कि हर रोज जो पेजेस रीड करने हैं उसको हम x ले रहे हैं, जो हमें नहीं पता है, ताकि उसको 8 days में कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है, ये हमारा सम जो इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो यहां पर हम लिख देंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे
पेजेस read per day and the number of days to complete reading a book are in inverse proportion। मतलब कि जो पेज हर दिन रीड किए जा रहे हैं और जो नंबर ऑफ डेज है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। मतलब कि अगर हम डेज को कम करेंगे तो पेजेस रोज ज़्यादा रीड करने पड़ेंगे, अगर हम डेज को बढ़ा दे 20 डेज कर दे तो हमें हर रोज कम पेजेस रीड करने पड़ेंगे 20 डेज में बुक कंप्लीट करने के लिए। तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन में। देखो ये वाला पोर्शन नहीं लिखोगे चलेगा, फर्स्ट वाला आपको लिखना जरूरी है, ये वाला नहीं लिखोगे चलेगा। ओके, तो हम आगे आते हैं। देयरफॉर सबसे पहले देखो हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, जो चीज हमें नहीं पता है। हमें क्या नहीं पता है कि 8 दिन में कितने पेज रीड करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे हमारा 8 दिन है मल्टीप्लाई बाय, यहां पर देखो मल्टीप्लीकेशन, इनवर्स में मल्टीप्लीकेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवीजन रहते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय कितने दिन लगेंगे 8 दिन में रीड करने में, हमें नहीं मालूम है। तो x ले लिया हम उसको इक्वल टू, तो 8 दिन में बुक खत्म करने के लिए हर रोज कितने पेजेस रीड करने में नहीं मालूम, तो हमने x लिया है। अब जो हमें मालूम है यहां पर क्या आएगा कि हमें क्या मालूम है कि 10 दिन में अगर बुक खत्म करनी है, कितने 10 दिन में अगर बुक खत्म करनी है तो कितने पेजेस रीड करने हैं रोज 40 पेजेस 40, तो हम यहां पर 40 लिख देंगे। ओके हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है देयरफॉर हमें फाइंड क्या करना है x, तो x को इधर ही रखेंगे और ये जो इसके साथ नंबर है इसको इधर ले लेंगे। तो इक्वल टू ये वाला नंबर हमारा एज इट इज रहेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन, अभी यहां पर देखो जब 8 ये साइड आएगा तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन में है, ये साइड आएगा उल्टा हो जाएगा, इक्वल टू के डिवीजन में हो जाएगा, तो अपॉन 8। तो यहाँ पर हम इसको अब डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 1 ज़र 8, 8 5 ज़र 40, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें क्या, हमारे पास क्या बचा है ऊपर देखो, डिनोमिनेटर में 1 आया तो इसको कंसिडर नहीं करना है, न्यूमरेटर में क्या है 5 बचा है और 10 बचा है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 ये मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा आपका आंसर, देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 50। मतलब कि उस बुक को अगर हमें 8 डेज में खत्म करना है तो हर रोज 50 पेजेस रीड करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया, कितना सिंपल था। अब हम अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं। हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे कि 50 पेजेस शुड बी रेड टू कंप्लीट रीडिंग द बुक इन 8 डेज। मतलब कि 50 पेज हर रोज रीड करना है अगर उसे हमें 8 दिन में कंप्लीट करना है उस बुक को। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं आपको, मैरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहे हैं, मैरी जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर साइकिल चला रही है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे। क्या बोल रहे हैं, उसकी आंटी का घर है 12 किलोमीटर दूर, तो उसको कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। इफ शी साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग विल शी टेक। क्या बोल रहे हैं, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर पर चली तो उसको कितना टाइम लगेगा उसके आंटी के घर पहुंचने में। देखो क्या बोल रहे हैं कि मैरी 6 किलोमीटर पर आवर पर अपनी साइकिल चला रही है, उसको अपनी आंटी के घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा जो 12 किलोमीटर दूर है, और अगर वो साइकिल 4 किलोमीटर पर आवर पर चलाने लगी तो उसको कितना टाइम लगेगा अपने आंटी के घर तक पहुंचने में। ये 2 चीज़ें आपको बतानी है। तो ये एकदम सिंपल है। देखो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इसमें देखो करना क्या, हम चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ। मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो देखो यहां पर सबसे पहले हमारा कंडीशन नंबर 1 है। क्या है कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट हमें क्या बोला गया है यहां पर, ये देखो क्या बोल रहे हैं कि जो स्पीड है साइकिल की वो 6 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहां पर कंडीशन 1 में हम अपना लिख देते हैं कि स्पीड कितनी है साइकिल की 6 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहां पर लिख देंगे कि हमारी जो साइकिल की स्पीड है पहले कंडीशन में है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर और हमें क्या दिया गया है, यहां पर आंट का जो घर का डिस्टेंस है वो कितना 12 किलोमीटर है। कितना है 12 किलोमीटर दूर है। तो हमें यहां पर क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, यहां पर लिखते हैं जो डिस्टेंस हमें दिया गया है वह है 12 किलोमीटर। तो हम यहां पर लिख देते हैं 12 किलोमीटर। ओके, उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि हाउ लॉन्ग शी विल टेक टू रीच हर आंट्स हाउस। मतलब कि टाइम, हमें क्या पता करना टाइम कि कितना टाइम लगेगा उसको अपने आंट के घर पहुंचने में। तो हम यहां पर लिखेंगे टाइम, तो जो कि हमें नहीं पता है, जो हमें फाइंड करना है। तो टाइम हम फाइंड करेंगे। अब देखो एक चीज ध्यान दो आप, मैं जो बोल रहा हूं टाइम फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, सिंपली वो फॉर्मूला लगा के आप अपना आंसर ढूंढ सकते हो।
क्या वो फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा टाइम है, टाइम इसको फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा एक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा टाइम को फाइंड करने का। तो चलो सिंपली हम क्या करेंगे यहां पर, देयरफॉर टाइम इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू डिस्टेंस कितना था आंट के घर का 12 किलोमीटर, तो 12 अपॉन स्पीड कितनी थी साइकिल की 6 थी, तो अपॉन 6। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 6 1 क्या होगा 6, 6 2 12। तो क्या हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो हमें कंसीडर नहीं करना है, ऊपर 2 हमारा आया तो क्या करना है, हमें ये कंसीडर करना है 2। तो देयरफॉर हम लिखेंगे टाइम इक्वल्स टू, कितना टाइम हमें लगा उसको, सॉरी कितना टाइम लगा मैरी को वहां तक पहुंचने में, उसके आंट के घर तक पहुंचने में 6 किलोमीटर पर आवर पर उसको लगा 2 घंटा, कितना 2 आवर्स लगी उसे। क्लियर हो गया, ये होगी कंडीशन नंबर 1। अब हमें एक और कंडीशन दी गई है, क्या है कंडीशन नंबर 2 जो हम लिखने वाले हैं यहां पर, कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 में हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले देखते हैं हमें स्पीड क्या दी गई है। देखो अगर आप देखोगे अपनी टेक्स्ट बुक में तो आपको कंडीशन 2 में जो स्पीड दी गई है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। क्या बोले, इफ शी साइकिल्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब कि हमारी जो स्पीड है वह 4 किलोमीटर पर आवर। क्या बोले, इफ शी साइकिल्स एट 4 किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग वुड शी टेक, तब उसको अपनी आंट के घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके आंट के घर का जो डिस्टेंस है 12 वो सेम ही है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस वो सेम है, जो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 12 है, ठीक है, सॉरी चलो कोई बात नहीं, 12 किलोमीटर है। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टाइम, हमें ठीक है टाइम फाइंड करना है, तो हम यहां पर टाइम लिखेंगे इक्वल टू जो हमें फाइंड करना है। तो क्या है टाइम, तो क्या करना है, सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है जो ऊपर हमने लगाया है। तो हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम फाइंड करने का, कहीं भी आपको टाइम का ऐसा कोई सम दिया रहे इस तरीके से आप कर सकते हो। हमारा टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसकी हेल्प से हम अपना फाइंड करेंगे कितना टाइम लगा था। तो यहां पर देयरफॉर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस हमारा था 12 किलोमीटर, तो 12 अपॉन साइकिल की स्पीड कितनी थी इस बार 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर पर आवर की थी। तो इसको हम सॉल्व करके हमारा आंसर ढूंढ सकते हैं। तो देयरफॉर ये 4 1 4, 4 3 12, तो हमारा क्या है, न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 1 को कंसिडर नहीं करना है। तो देयरफॉर हमारा जो टाइम लगा है इस बार, अगर 4 किलोमीटर पर आवर पे चलाई मैरी ने साइकिल, तो लगेगा 3 आवर्स, कितने 3 आवर्स। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा दोनों का फाइनल आंसर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से हम लिख देंगे कि मैरी टेक्स 2 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड शी टेक्स 3 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। अगर कहीं भी आपको स्पीड फाइंड करने का, सॉरी कहीं भी अगर आपको टाइम फाइंड करने का ऐसा आया कि कितना टाइम लगेगा, आपको स्पीड और डिस्टेंस दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और भी कई फॉर्मूले होते हैं, स्पीड का भी एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का भी होता है। फिलहाल आपको ये टाइप का सम दिया है तो आप एक ही चीज समझ लो कि अगर टाइम फाइंड करना है उसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस तरीके से आप कर सकते हो, एग्जाम में भी आया तो। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 days फॉर 4000 पीपल। क्या बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहे हैं कि एक अनाज जो रहता है उसको वेयर हाउस में रखते हैं, तो वो 30 दिन तक रहता है। कितने लोग के लिए, 4000 लोग के लिए। ठीक है, 4000 लोग के लिए 30 दिन तक रहता है। तो क्या बोले, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। क्या बोले, अगर 6000 पीपल के लिए वो उस वेयर हाउस में रखा गया तो वो कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक अच्छा रहेगा, खराब नहीं होगा। तो सिंपल है, इसमें भी हमें क्या करना है, पहले तो हमें मालूम है कि 4000 लोग के लिए 30 दिन रहता है, तो हमें 6000 लोगों के लिए कितना रहेगा फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, 6000 लोगों के लिए कितना दिन रहेगा उसको x लेना है, और उसके बाद वैसे ही x फाइंड करना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कैसे हम लिखेंगे,
सिंपल है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे, लेट द स्टॉक फॉर ग्रेन लास्ट फॉर एक्स डेज फॉर 6000 पीपल। मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं कि चलो जो हमारा जो ग्रेन है, जो अनाज है, वो वेयर हाउस में रहेगा एक्स दिन के लिए। हमें नहीं मालूम है ना कि कितने दिन के लिए रहेगा, 6000 लोगों के लिए, ठीक है, ये हमें नहीं मालूम, फाइंड करना है, तो हमने उसको एक्स ले लिया है कि चलो मान लेते हैं कि एक्स दिन रहेगा 6000 लोगों के लिए, ये हमें नहीं मालूम है। क्लियर। अब देखो हमें ये जो हमने देखा है, हमारा जो सम है ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। क्योंकि देखो जैसे कम लोगों के लिए अनाज है तो हमारा अनाज क्या है, ज़्यादा दिन के लिए टिक रहा है। लेकिन वही अगर ज़्यादा लोग के लिए अनाज हो गया तो वो कम दिन के लिए टिकेगा, ज़्यादा जल्दी खराब होगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे सिंपली यहाँ पर कि द नंबर ऑफ पीपल एंड द नंबर ऑफ डेज दैट स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब कि जितने लोगों के लिए जितना ग्रेन रखा गया वो इनवर्स में है। मतलब कि अगर देखो अगर ज़्यादा लोगों के लिए ग्रेन रखा गया तो कम दिन तक रहेगा, जल्दी खराब होगा। अगर कम लोगों के लिए रखा गया वो ज़्यादा दिन तक स्टोर रहेगा। क्लियर हो गया, समझ गया आप। अब लिखते हैं देयरफॉर, अभी हमें जो वैल्यू नहीं मालूम है हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्या हमें नहीं मालूम है कि 6000 लोगों के लिए कितने दिन होगा। तो कितने लोग हैं, 6000 लोग हैं, तो मल्टीप्लाई बाय कितने दिन तक रहेगा ये ग्रेन हमें नहीं मालूम है, तो एक्स ले लेते हैं इक्वल टू। अब हमें क्या पता है कि 4000 लोग के लिए 30 दिन रहेगा, ये हमें मालूम है। तो हम लिखेंगे कि 4000 लोगों के लिए मल्टीप्लाई बाय कितने दिन रहेगा, 30 दिन रहेगा, ये हमें मालूम है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 4000 लोगों के लिए लास्ट होता है 30 दिन तक। तो अभी हम आगे क्या करेंगे, हमें एक्स फाइंड करना है, तो इसी से हमें मालूम पड़ेगा कि वो कितने दिन तक रहेगा 6000 लोगों के लिए। तो हम यहाँ पर एक्स को यहीं पर रहने देंगे, 6000 को ये साइड लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू, हमारा ये एज इट इज रहेगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 30। अब देखो जब 6000 ये साइड आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ये साइड या डिवीजन में आ जाएगा, तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा 6000। ओके, अभी डिवाइड करते हैं। देखो ये 3 0 कट, ये 3 0 कट, सारे 0 कट हो गए। अब देखो क्या करेंगे हम, ये देखो 6 यहाँ पर बचा, 6 1 6, 6 5 30। तो ऊपर क्या बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, डिनोमिनेटर में 1 है उसको कंसिडर नहीं करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 4, ये वाला 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 20, मतलब कि 6000 लोगों के लिए वो ग्रेन 20 डेज तक रहेगा। ठीक है, तो हम फाइनल आंसर अपना लिख देंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट फॉर 20 डेज। मतलब कि 6000 लोगों के लिए जो स्टॉक ऑफ ग्रेन रहेगा कितने दिन तक, 20 दिन तक रहेगा। क्लियर, इतना सिंपल था ये प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझी होगी। अभी हम मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 39 में। तब तक के लिए आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स आए। और हाँ, आपका जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को आप लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।